दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 87 सोशल स्टडी की करने वाले हैं और ये वर्कशीट 23 फरवरी 2021 के लिए आपको दी गई है। संविधान निर्माण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये पुनरावृत्ति में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधा इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। 10 क्वेश्चन है, जो फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में बोला है भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य कहते हैं? 4 ऑप्शन है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही यही होता है कि सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिया जाना। दूसरे प्रश्न में बोला है बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना, यानी कोई देश सक्षम हो अपने फैसले लेने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्व संपन्नता बोलते हैं, मतलब कोई भी देश अपने फैसले लेने के लिए आत्मनिर्भर है। तीसरे में बोला है देश में लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है कि सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। चौथे में बोला है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है। क्या कहलाता है? कि सभी लोग फैसले ले सकते हैं। गणतंत्र, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ ही होता है गण का तंत्र, यानी लोगों का तंत्र और अथवा लोगों का शासन। तो ये आपके 1 वर्ड वाले आंसर हैं। पांचवें में बोला है समानता से आप क्या समझते हैं? समानता यानी इक्वालिटी का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद में से आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में बोला है भारतीय संविधान द्वारा सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा बनाती है? तो संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करती है, क्योंकि जो ये अधिकार हैं इन अधिकारों पर सरकार भी कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा सकती। तो इस तरीके से वो लक्ष्मण रेखा तैयार करती है, ठीक है, कि कोई भी सरकार आए या जाए ये अधिकार लोगों को देने ही होंगे। दूसरे में बोला है देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हर व्यक्ति के विकास में संविधान कैसे अपना योगदान देता है? सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदत्त करके, यानी देश के हर व्यक्ति को चाहे वो अमीर हो या गरीब समान अधिकार देके संविधान प्रत्येक नागरिक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें प्रश्न में बोला है भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता, बल्कि सभी धर्म को समानता प्रदान की जाती है और सभी का आदर होता है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ ही यही होता है कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबरी का हक दिया जाता है और सभी का सम्मान किया जाता है, और आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। 8वें में बोले संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? संविधान की प्रस्तावना में जिन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है वह है भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्र राष्ट्र है। समाजवादी मतलब समाज के हित के लिए फैसले लेना। पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई अपना धर्म नहीं है देश का, सभी धर्म को बराबरी का अधिकार देना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि देश सक्षम है अपने सारे आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए। और गणतंत्र मतलब जनता का शासन, यानी गण का तंत्र। तो ये हो गया आपका 8वां उत्तर। 9th क्वेश्चन में आपसे बोला है भारत में समानता को बनाए रखने में आप कैसे योगदान देंगे? आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? तो भारत में समानता को बनाए रखने में हम निम्नलिखित योगदान देंगे। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे घरों में किसी के साथ भेदभाव ना हो। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे घर में या हमारे आसपास किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, तभी समानता हो सकती है। हम अपने गांव में होने वाले भेदभाव को रोकने का प्रयास करेंगे। कुछ पिछड़े जगह ऐसे अभी भी हैं जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका अधिकार है समानता, तो हम उस चीज़ को भी रोकने का प्रयास करेंगे। 10वां है संविधान में बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे? मतलब अपनी रोजाना ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? हम सभी के धर्मों का आदर करेंगे। दैट मीन धर्मनिरपेक्ष देश है तो हम सभी के धर्मों का, हम ये नहीं बोलेंगे ये धर्म बड़ा है ये छोटा है, हम सभी के धर्मों का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे।
हम संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, साथ ही हम अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। तो इस तरह हम दैनिक जीवन में संविधान के मूल्य विचारों को ला सकते हैं। तो ये आपके आज के 10 प्रश्न थे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।